अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी में अंधा राज लग गया है। 30 साल तक नौकरी करने वाले डायरेक्टर इंजीनियरिंग की भर्ती ही जाली निकली। GDA में बतौर डायरेक्टर इंजीनियरिंग तैनात चौधरी मियां इदरीस के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जाली भर्ती पर तरक्की पाने वाले डायरेक्टर इंजीनियरिंग मियां इदरीस ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियां एजाज से है। जी मियां एजाज, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी, गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी में 30 साल से नौकरी करने वाला डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जो भर्ती की जाली होने का इंकशाफ हुआ है। GDA में तैनात चौधरी मियां इदरीस जो है बतौर डायरेक्टर इंजीनियरिंग के खिलाफ जाली भर्ती के इल्जाम पर आला सतह पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। डायरेक्टर इंजीनियरिंग GDA मियां इदरीस 1993 में लाहौर सेक्रेटेरिएट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हो रहे, उन्हें 1 साल बाद गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन GDA का कहना है कि मियां इदरीस का सेक्रेटरी हाउसिंग ज्वाइनिंग पर जो लेटर है ना, वो फाइल में ना होने की वजह से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहम्मद इदरीस के खिलाफ एंटी करप्शन और सूबाई मुफ्ती आला में जो है इंक्वायरी चल रही है। जाली भर्ती पर तरक्की पाने वाले डायरेक्टर इंजीनियरिंग से जब बात करने की कोशिश की तो उसने अपना मौक़िफ़ देने पर इनकार कर दिया है। जी ठीक है मियां एजाज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आपको बताएंगे सियालकोट पुलिस लाइंस में लेडी पुलिस एहलकार को अपने ही महकमे के एहलकार ने हवस का निशाना बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शादी के झांसे के बाद नाजेबा वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल भी करता रहा। 8 माह मुसलसल ब्लैकमेल होने के बाद मुतासरा लेडी कांस्टेबल ने मुलजिम साकिब के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद जानते हैं रमीज हुसैन से। रमीज, इस खबर की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट पुलिस लाइन में तैनात लेडी पुलिस एहलकार अपने ही महकमे के एहलकार की हवस का निशाना बन गई। 8 माह की ब्लैकमेलिंग सहने के बाद लेडी एहलकार चुप कर रोजा तोड़ दिया है। आशा नामी लेडी पुलिस कांस्टेबल ने साकम नामी एहलकार पर इल्जाम लगाया कि इसने इसे शादी का झांसा देकर होटल ले गया, जहां इसने इसे ज्यादती का निशाना बनाया और इसकी नाजेबा वीडियो और तस्वीर बनाकर इसे ब्लैकमेल करता रहा। 8 माह तक वो इसकी ब्लैकमेलिंग करती रही। हाथों के इल्जाम पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकार साकिब को मुअत्तल करके इसको गिरफ्तार कर दिया, जिस पर अगोकी पुलिस ने एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। DPO सियालकोट ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन को वाकये की तहकीकात करने और मजीद महकमाना कार्रवाई को कम देते हुए कहा, कानून से बालातर कोई नहीं है, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है रमीज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। हैदराबाद के शहरियों ने वफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मजीद कोई नया टैक्स ना लगाने की अपील भी कर दी है। बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान है, वहां ताजिर बिरादरी भी खासी परेशान नजर आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के रेशम बाजार में एक ताजिर रहनुमा के साथ। हम इनसे मालूम करते हैं कि जो आने वाला बजट है उनसे इनको क्या तवक्कुआत हैं। बिल्कुल भी तवक्कात नहीं है, क्योंकि हुकूमत इस मूड में ही नहीं है कि चाहे वो आवाम हो या ताजिर हो, किसी भी कीमत पर रिलीफ दी जाए। हम जो ताजी कम्युनिटी है, जो हमारा कपड़े का काम है, वो मैसर होता है धागे के ऊपर, और धागा मैसर होता है कपास के ऊपर। ये दिन ब दिन कपास के भी रेट बढ़ रहे हैं, धागे के भी रेट बढ़ रहे हैं, और इसके बाद फिर आती है बिजली, और बिजली के भी रेट दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो आने वाला बजट है, उस बजट में लगता नहीं है कि अवाम को या ताजिरों को कोई रिलीफ दिया जाएगा। तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो आने वाला बजट है उसमें ताजिरों और शहरियों दोनों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी इस्लामाबाद में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी धरना जारी है। धरने के शुरका ने डी चौक की जानिब पेशकदमी की तो पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पोजीशन संभाली हैं और पुलिस की भारी नफरी एक्सप्रेस चौक में तैनात कर दी गई है। पुलिस की जानिब से डी चौक जाने वाले रास्ते पर लगाए गए खारदार तार भी हटा दिए गए हैं। और घोटकी में SSP ऑफिस के बाहर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के वर्षा का धरना आज भी जारी है। धरने के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। जी बिल्कुल,
दरअसल शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के बायस धरना जो है घोटकी में SSP ऑफिस के सामने दूसरा रोज़ भी जारी है। कौमी शहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जो है दोनों तरफ से जो है दोनों अतराफ से रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हमारे धरने के शुरा से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि जब तक जो है जजेस की जुडिशल कमीशन जो है कायम नहीं की जाती और जो इस केस की सही इंक्वायरी नहीं की जाती, तब तक हमारा ये धरना जारी और सारी रहेगा। मैं आपको यही बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पुलिस की जानिब से जो है कमेटी जोड़ी गई थी, जो धरने के शुरा से उनकी जो है मुलाकात हुई, लेकिन जो है उनके जो मामला थे वो तय नहीं पाए। मैं आपको ये भी बताऊं कि ताहाल इस वक्त तक जो है शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। ये भी ज़राए का कहना है कि घोटकी पुलिस ने शहीद नसरुल्लाह गडानी का एक जो कातिल है, मुलजिम है, उसको गिरफ्तार भी किया है। ताहाल इस वक्त तक उसका नाम जो है शाया नहीं किया गया, नशर नहीं किया गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि ताहाल इस वक्त तक जो है धरना जारी और सारी है। शिरका है वो उनका यही कहना है कि जब तक हमारा जो मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये धरना जारी और सारी रहेगा। जी अपडेट कर दे, शुक्रिया आपको। और बलूचिस्तान के ज़िला दुकी में बारिश का सिलसिला थम गया है। तेज़ बारिश और सैलाबी रेलों के बायस 15 मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदिम और दर्जनों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मकान गिरने से कीमती सामान तबाह और बर्बाद हो गया है। मुतासरा इलाकों के शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, जबकि इलाका मकीनों ने PDMA से बहाली के काम में मदद की अपील कर दी है। संजावी में तेज़ बारिश और ज़्यादा बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि मुतादिद मवेशी हलाक हो गए हैं। जिला दुक्की में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की वजह से नासराबाद रोड और कोहलू शाहरा पर ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। नाना साहब, ज़ियारत लूनी और बारखान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जनों घर मुनहदिम हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर दुक्की के मुताबिक नासराबाद के इलाके में सैलाबी रेलों ने 15 से ज़ायद मकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दर्जनों मकानात को इस कदर नुकसान पहुँचा कि अब वो रहने के काबिल नहीं रहे। कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए। मकान गिरने से कीमती सामान और फर्नीचर समेत दीगर चीजें मलबे तले दब गईं। मुतासिरीन ने नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक अली मुल्ला अब्दुल्ला में 17 मकान सफ़ा हस्ती से मिट गए। इलाके में अब तक किसी भी किस्म की इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की जा सकी। मुतासर अफराद ने फौरी तौर पर PDMA से बहाली के काम के आगाज़ का मुतालबा किया है। सैकड़ों मुतासिरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। उधर ज़ियारत की तहसील संजावी में तेज़ बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। चेरी के बागात बुरी तरह तबाह हो गए। पत्थर गिरने से कई मवेशी भी मर गए। ठट्ठा में हौलनाक वाक़या पेश आया है, जहां मां ने अपनी 6 माह की बेटी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। वाक़या भगान के इलाके में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जाहिदा मल्ला ज़हनी मरीज़ा है। एक बार फिर से आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे ठट्ठा में हौलनाक वाक़या पेश आया है, जहां मां ने अपनी 6 माह की बेटी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया है। वाक़या भगान के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जाहिदा मल्ला ज़हनी मरीज़ा है। नवाबशाह में गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव है इसको शहर पहुँच गए हैं और तूफ़ानी बारिश के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइन के 6 टावर्स गिरने से 7 ग्रिड स्टेशंस और 70 फीडर्स की बिजली मुअत्तल हो गई थी। CEO का कहना था कि मुतासरा फीडर्स पर कल शाम से मुरम्मती काम जारी है। बिजली की बहाली उनकी पहली तरजीह है। शहदाद कोट में गैर कानूनी पासपोर्ट बनवाने आए 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पासपोर्ट ऑफिस इंचार्ज ने सिक्योरिटी अमले की मदद से मुलजिमान को FI हुकाम के हवाले कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफगानों ने साथ आए 2 अफराद को वालिदैन जाहिर किया। शुबा जाहिर होने पर पासपोर्ट ऑफिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दिया। FIA ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफगानों की शनाख्त सुलेमान और वहाब के नाम से कर ली गई। कश्मीर में डाकुओं ने 1 माह बाद मुखवी को रिहा कर दिया। पांचवी बार वालिदैन की कच्चे में आमद पर डाकुओं को रहम आ गया। डाकुओं ने 1 माह कबल अगवा किया गया मुखवी हिब्तुल्लाह को रिहा कर दिया। मकामी ज़राए के मुताबिक वालिदैन और बेटा ताहाल कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। अहले इलाका उनकी वापसी के इंतजार में हैं। और घोटकी की काजीवाह नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से निकलने वाला पानी कपास और चावल की फसलों में दाखिल हो गया। पानी तेज बहाव के साथ करीबी देहात की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत शगाफ बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी।
जंग की तहसील अहमदपुर सयाल में BISP में रजिस्टर्ड खातीन को रकम लेना मुश्किल बन गया है। सेंटर में अमले की नाकिस हिकमत अमली के बायस खातीन धूप में बैठने पर मजबूर हो चुकी हैं। दूर दराज से आई खातीन के लिए पानी भी मौजूद नहीं। खातीन ने रिटेलर्स शॉप सिस्टम बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुस्ते खातीन सहमाही किस्त के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई हैं। मुस्तहिक खातीन के मुताबिक बराह रास्त रिटेलर्स से रकम निकलवाने की वजह से मसाइल पैदा हो गए हैं। अब असिस्टेंट डायरेक्टर से टोकन बनवाना लाजिम करार दे दिया गया। बिना टोकन के रकम का हुसूल नामुमकिन बना दिया गया है। और अब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जिले इंतजामिया लोअर दीर का तेमर गिरा ने जिले के तमाम सब डिविजन्स में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि इंतजामिया ने भारी मशीनरी के जरिए दर्जनों प्लाजे और दुकानें तोड़ दी हैं। रहमतुल्लाह सवाती की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अब पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जिले इंतजामिया लोअर दीर का तेमरगरा शहर समेत जिले के तमाम सब डिवीजनों में तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है और भारी मशीनरी के जरिए दर्जनों प्लाजे और दुकानात मसमार और गिराई गई। तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में जनरल बस स्टैंड तेमरगरा के मेन सड़क पर वाक़िया टेमे तेमरगरा के मलकियत दुकानें और फूड गोदाम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तेमरगरा के बाउंड्री वाल को भी गिराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर वासिल खान ने अपने दफ्तर में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि होम डिपार्टमेंट के जरिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के अहकामात मौसूल हुए हैं और जिले इंतजामिया ने 1 साल कबल तजावीज़ात करने वालों को नोटिस जारी किए थे। तो कल भी हमने एक बड़े लेवल पे एक ऑपरेशन किया है जिसमें बड़े बड़े प्लाजे और बड़े बड़े दुकानात जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट थी उनको गिराए गए और इनको हटाए गए और 66 फीट जो है ये रोड हमने क्लियर कर दिया है। तेमरगरा शहर में गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान दर्जनों प्लाजे दुकानात मसमार जबकि सैकड़ों दुकानातों के सामने हथरेड़ी और गैर कानूनी तजावीज़ात को हटाए गए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा लोअर दीर। कनकोट में ईद उल अज़हा करीब आते ही बकरा मंडी सज गई है। सिंध के मशहूर और मुख्तलिफ अक़साम के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। मंडी में सहूलतों का फुकदान है। साहिबान ना होने की वजह से कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर धूप में खड़े हैं। नादिर अली शेख की रिपोर्ट देखते हैं। कनकोट में बकरा मंडी तो सज गई मगर सहूलत नाम की कोई एक चीज भी मौजूद नहीं। व्यापारी धूप में खड़े होकर जानवर बेचने पर मजबूर हैं। मंडी में इंसानों और जानवरों के पीने के पानी का कोई एहतमाम नहीं। पार्किंग की सहूलत मौजूद ना होने से मंडी आए खरीदार भी परेशान हैं। सुबह से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, अपने पसंद का बकरा खरीदने आए हैं, पर यहाँ पर इस बार पिछले साल से बहुत ज्यादा हाई रेट है। इंतजामिया की बेसी है यहाँ पे, ना ही तो कोई टेंट है, एक तो गर्मी है, ना ही यहाँ पे पीने के साफ पानी का मुयसर है और ना ही यहाँ पे कोई मशरूबात जो है स्टॉल है। कोई जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। सुबह से हम खड़े हैं यहाँ पर, ना हमें कोई पानी की सहूलत मिली है, ना ही कोई जो है छां की सहूलत मिली है। खरीदार कहते हैं दरमियाने साइज के बकरे की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं। अच्छी नस्ल और वजन के बकरे पर हाथ रखना भी मुश्किल नजर आ रहा है। मंडी में खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना है जिले इंतजामिया व्यापारियों से सालाना करोड़ रुपए टैक्स लेती है तो सहूलियात भी देनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कनकोट। गुजरावाला में तपती धूप और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी नहर किनारे ठंडे और मीठे तरबूज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे मियां मोहम्मद एजाज। जी एजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो गया कि सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात की जानब से आज गुजरावाला में 45 डिग्री जो है ना वो रिकॉर्ड कायम किया गया दर्जा हरारत। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरावाला की नहर अपर चनाब के किनारा पर, जहां पर तरबूज की आर्जी दुकानें सज गई हैं और इस पे जो है ना शहरी जो है आकर मौसम की वजह से ना सिर्फ तरबूज खाते हैं बल्कि मौसम को इंजॉय करने के लिए इधर हवाएँ भी ठंडी चल रही होती हैं और ताज़ा तरबूज जो है ना वो खाते हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, उससे जानते हैं। हम इंजॉय करने आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं। हम तरबूज खा रहे हैं, इससे तवानाई पैदा होती है। यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम है, सुकून आ रहा है बहुत ज़्यादा। आप भी आए अपनी फैमिली के साथ। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि नहर किनारे बैठकर तरबूज खाने का अपना ही मज़ा है। इसमें ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी आती है बल्कि तवानाई भी हासिल होती है। जी। और पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के आम अपने जायके और लज्जत में सानी नहीं रखते। मुख्तलिफ बागात में आम दरख्तों से उतार कर मंडियों में भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता रहे हैं अनीसुर रहमान। अनीस, अपडेट कीजिएगा खबर के हवाले से। जी, पंजाब के आमों की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ के आमों का कोई सानी नहीं।
मुजफ्फरगढ़ के आम पूरी दुनिया में मशहूर तरीन है। हम इस टाइम एक बाग में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के बागबान मौजूद है। जी इनसे जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। जी बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ़्फ़रगढ़ का में जो बाग की क्वालिटीज़ हैं उसमें जुसेरी हो गया, चौंसा हो गया, सिंदड़ी हो गया और भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। मुज़फ़्फ़रगढ़ के बाग इसलिए मशहूर है, इसमें आम इसलिए मशहूर हैं क्योंकि इसके साथ दरिया चनाब लगता है। दरिया चनाब का जो पानी है वो मीठा होने की वजह से उसी पानी से हम बागों को सैराब करते हैं। इसी वजह से मुज़फ़्फ़रगढ़ के आम सबसे ज़्यादा मशहूर पाए जाते हैं। जी जैसा बागबान बता रहे थे कि मुजफ्फरगढ़ के आम का जायकेदार होने की मेन वजह दरिया चनाब का मीठा पानी बताया जाता है। दरिया चनाब का मीठे पानी से सैराब करने से आम का जायका दो बाला हो जाता है और मुजफ्फरगढ़ के जो आम है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी और अब आपको बताएंगे फ्रांस में ओलंपिक्स की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। पेरिस में एफिल टावर पर ओलंपिक्स रिंग्स लगा दिए गए हैं। ओलंपिक्स का आगाज 26 जुलाई से होगा।